28 सितंबर 2025 रविवार को श्रीजी हॉस्पिटल कोटा द्वारा विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रोगी शिक्षा संबंधी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य हृदय रोगों की रोकथाम तथा जन जागरूकता को बढ़ाना है। डॉक्टर राकेश चंद जिंदल के अनुसार इस वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है डोंट मिस अ बीट, जिसके अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, हृदय रोग के शुरुआती लक्षण पहचानने और समय पर इलाज की जानकारी पर बल दिया गया। डॉक्टर निशांत सक्सेना के अनुसार रविवार को आयोजित हुए निशुल्क हृदय जांच शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइड, डिस्लिपिडीमिया पर विशेष परामर्श दिया गया। डॉक्टर साकेत गोयल के अनुसार वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा हृदय रोग की रोकथाम और उपचार पर व्याख्यान किया गया। डॉक्टर राकेश चंद जिंदल, डॉक्टर साकेत गोयल, डॉक्टर निशांत सक्सेना, डॉक्टर रचित सक्सेना, डॉक्टर पवन सिंगर, डॉक्टर समीर सर्राफ, डॉक्टर विनीत चावला, जिन्होंने सबने उद्बोधन दिया। इस 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे है। उस वर्ल्ड हार्ट डे पे कोटा हार्ट एंड सीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने एक हार्ट के मेले का आयोजन किया है और हार्ट मेले का आयोजन सीजी हॉस्पिटल जो रोड नंबर 5 पे है, गोरिया पावड़ी के पास, उस प्रेमिसेस में पूरा इस हार्ट मेले का आयोजन किया गया है। और इसका मेन जो थीम है वो होलिस्टिक अप्रोच है। उन पेशेंट को जिनको हार्ट की बीमारी हुई है, जो हमारे पेशेंट है, उनको बुलाया है और उनके साथ साथ 2-3 रिलेटिव्स को भी हमने साथ में बुलाया है। और उसका मेन एम ये है कि हमको उनकी जिनको हार्ट की बीमारी है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे उनकी लाइफस्टाइल को और अच्छी किया जाए जिससे उनको दोबारा बीमारी ना हो। और जिनके साथ जो अटेंडेंट आएंगे जिनको कभी हार्ट की बीमारी नहीं है, उनको हार्ट की बीमारी से कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए। और जो भी हार्ट के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो, चाहे उनकी खानदानी बीमारी हो या उनका मोटापापन हो या स्ट्रेस हो, इन सब जितने भी रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट के होते हैं उनको हम बारीकी से लोगों में बीच में ये ध्यान देंगे कि कैसे इनको ठीक किया जाए और कैसे इनकी वजह से जो हार्ट की बीमारी और हार्ट के साथ साथ लकवे की बीमारी या गुर्दे की बीमारी या जितनी भी बीमारियां हार्ट की होती हैं जो नसों के ब्लॉकेज की वजह से होती हैं, उनसे कैसे हम प्रोटेक्ट किए जाएं और कैसे हमारी ज़िंदगी को एक नॉर्मल आम आदमी की तरह ज़िंदगी को जिया जाए। छोटे बच्चों की बीमारी जो होती है वो एक अलग बीमारी है। वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं उनको। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में डिफेक्ट होता है, किसी छेद होती है, किसी का वाल्व खराब हो रहा होता है, वो एक अलग सेक्शन है। उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल का इतना रोल नहीं है। वो तो पैदाइशी बीमारियां होती हैं और उनमें भी 0.8% मतलब 1000 में से किसी 8 बच्चों को वो बीमारियां होती है। और उसमें से भी 90% लोग और 70 to 80% लोग उसमें बिना ऑपरेशन के भी ठीक होते हैं। कईयों के छेद होते हैं, कईयों के पेटेंट डक होती है, वो बेहतर टाइम अपने आप भर भी जाती है। तो ऐसे बच्चों को अर्ली डिटेक्शन करना, बीमारी को जल्दी पता लगाना, इकोकार्डियोग्राफी से देख के उनकी क्या बीमारी है और उनको आगे के क्या रास्ता देना है और क्या इलाज करना है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट उस बीमारी को देखते हैं। पहले पर्टिकुलर एज के बाद होती है लोगों के, अब इसका जो रूप बदल लिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड के बाद तो ज़्यादा केसेस ऐसे देखने को मिले, ऐसा क्यों हो रहा है? जवान लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखो, हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है और इसका जो हार्ट डिजीज बीमारी है ये मॉडर्न बीमारी है, मॉडर्न डिजीज बोलते हैं। अब आप देखते हो मॉडर्न डिजीज बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो। आप देखो डायबिटीज की मात्रा, डायबिटीज के लोग बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसी अनुपात में हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोविड से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है इस बीमारी के बारे में और इस बीमारी के बारे में लोग हार्ट चेकअप कराने लगे हैं। तो पहले लोग चेकअप नहीं कराते थे, पहले लोगों को पता नहीं पड़ता था। कोविड के बाद ही बढ़ा है, ऐसा नहीं है। केसेस बढ़ने का कारण जो मेन कारण है, मैं बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल है। आजकल अपनी लाइफस्टाइल मोबाइल्स पे ज़्यादा हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि कोविड से हार्ट अटैक बढ़ गए, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है। खान पीन से भी यस, मेरा मतलब यह है अपना खान पीने का तरीका, अपनी एक्सरसाइज का तरीका। अपन एक्सरसाइज बहुत कम हो गई, खाने पीने का तरीका, फैटी डाइट अपन बढ़ा दी है, शुगर की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दी है, ओबेसिटी होने लगी है। रेगुलर जिम कर रहे हैं, जिम के अंदर हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या वजह है? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं सर और अनफॉर्चुनेट होते हैं
और ऐसे पहले भी होते थे। अब लाइमलाइट में इसीलिए जल्दी आते हैं क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक भी कोई बीमारी होती है, पहले लोगों को मीडिया नहीं होता था, पहले लोगों को पता नहीं होता था, फलाने स्कूल में एक्सरसाइज कर रहा है, वो बच्चा गया और एक्सपायर हो गया, पता ही नहीं पड़ता था। कोई लोकल लोगों को, छोटे मोटे लोगों को पता पड़ा, अब तो फटाफट वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है। कोई स्पीच दे रहा है, स्पीच देते देते कोई गिर गया, बेहोश होकर गिर गया, कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते बेहोश होकर गिर पड़ा और अटैक होकर मर गया। तो ये केवल हार्ट अटैक नहीं है, वो उनका जो सडन कार्डिक डेथ का जो मेन कारण होता है वो हार्ट के एरिथमिया होते हैं, कार्डिक एरिथमिया जिनको बोलते हैं वो। तो वो बीमारी तो पहले से ही है, पर वो सभी को नहीं होती, कुछ ही लोगों को होती है, उनके कोई ना कोई कारण होते हैं और वो सेलेक्टेड लोगों में होते हैं। अब वो बात अलग है क्योंकि अपन हर चीज़ आजकल मीडिया अपना बहुत अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस होने की वजह से अपनी अवेयरनेस तो बीमारी के बारे में हो रही है और क्यों हो रही है उससे लोग डर भी रहे हैं। लेकिन अपन अभी भी लाइफ स्टाइल पर वर्क नहीं करते। अभी हमें अच्छी लाइफ स्टाइल कैसे जी जाए, अपन अपने मोटापेपन को कैसे कम किया जाए, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी, इनको कंट्रोल किया जाए, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं की जाए, कोई जो खाते रहते हैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस लेवल कम से कम रखें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा।